पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। त्रोअस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्रासिया, दूसरे दिन ने अपोलिस और वहां से फिलिप्पी पहुंचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लिदिया था और वह थियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सबरीवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूं, तो आइए मेरे यहां ठहरे। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी। सुसमाचार। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहां से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहां से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वे मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम रंभा से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कहीं कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कहीं, जिससे समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। प्रभु का सुसमाचार, मन चिंतन। प्रभु का सुसमाचार, मन चिंतन। दुनिया में जाने कितने लोगों ने सत्य की राह पर चलते हुए अपने प्राण दे दिए। प्रभु यीशु हमारे सहायक का परिचय देते हुए बताते हैं कि वो आत्मा पिता से आता है और वह सत्य का आत्मा है। वह प्रभु यीशु का साक्ष्य देगा और उनकी बातों को प्रमाणित करेगा। जो उस आत्मा को ग्रहण करेगा, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वह सत्य का साक्ष्य दे। प्रभु यीशु ही स्वयं वह सत्य है जिनका हमें साक्ष्य देना है। सत्य पथ के दुश्मन और विरोधी सदा से चले आए हैं। जो सत्य को नहीं जानते वे ही सत्य के साक्षियों के दुश्मन बन जाते हैं। आज
आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, पीछे मुड़कर इतिहास को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सदा से ही सत्य का गला दबाने की कोशिश होती आई है। जो व्यक्ति झूठ और बुराई का रास्ता त्याग कर सत्य का रास्ता अपनाता है, उसे कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु इस बात की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को सताने और प्रताड़ित करने वाले हो। ये सोचेंगे कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। फादर स्टैन स्वामी हमारे लिए सत्य पथ के योद्धा का एक उदाहरण है।